कामयाबी का ख्वाब हर कोई देखता है और हर कोई अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है? गरीब पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं, लेकिन गरीबी में ना मरना इंसान के हाथ में है। अगरचे कामयाबी सिर्फ अमीर लोगों की दास होती, तो पैदाइश से अमीर होने वालों की पुश्ते ही हमेशा अमीर बनी रहती। आप इतिहास पलट कर देख सकते हैं कि दुनिया के अनगिनत लोग गरीबी में पैदा तो हुए, लेकिन बाद में उनकी गिनती दुनिया के अमीर लोगों या फिर बिजनेसमैन लोगों में होने लगी। आज हम आपके लिए साधारण इंसान की असाधारण कहानी यानी आप बीती लेकर हाजिर हैं, जो अपने दम पर कामयाब उद्योगपति बने। शहरनामा की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ नुक्कड़ प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मोहम्मद आलिम साहब हैं, जो खुद बताएंगे कि किस तरह मेहनत और मशक्क़त करके अपने कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाया। मोहम्मद आलिम साहब, आप हमारे सामीन को बताइए कि नुक्कड़ प्रिंटिंग प्रेस का काम आपने किस तरह शुरू किया, किन दुश्वारियों और परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ा, इसके पीछे कड़ी मेहनत, मशक्क़त और अपने ज़ाती एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करें। जी आलिम साहब, अब आप अपने सामीन को बताइए कि नुक्कड़ प्रिंटिंग प्रेस से आपका काम कैसे ऊंची बिल्डिंगों तक पहुंचा। देखिए, मैं मोहम्मद आलिम नुक्कड़ प्रिंटिंग प्रेस का एक अदना सा आदमी हूँ। मैं मालिक क्या, रही बात प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में आने की, वो बात ये है कि हमारे जो पापा फादर थे हमारे उसमें UPSRTC में कंडक्टर थे। तो उस टाइम बहुत गरीबों का दौर था और वो तनख्वाह से पूरा नहीं हो पाता था, और हम लोग 7-8 भाई बहन थे। तो उनके एक दोस्त आते थे, वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, तो दोस्त थे उनके पुराने। तो उस टाइम नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ जैसे अखबार आते थे। हाँ, तो उस अखबार को पापा मेरे अंग्रेज़ी में पढ़ते थे, लोग वहाँ कहते थे कि अंग्रेज़ों के अखबार जा रहे हैं। तो उस अखबार को पढ़ते पढ़ते हमारा पढ़ाई में मन लगता नहीं था बिल्कुल। वो माहौल ही दूसरा था उस टाइम जहाँ हम लोग रहते थे। हुसैनाबाद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो, वहाँ पर ऐसा माहौल था कि पढ़ाई की तरफ मगर मेरे पापा की जिद थी कि नहीं, हम बच्चों को नौकरी नहीं कराएंगे, हम कारोबार करने वाला बनाएंगे, नौकरी देने वाला बनाएंगे। ये मैं सन 87 की बात बता रहा हूँ। तब उनका ये जज्बा था कि मैं नौकरी देने वाला बनाना चाह रहा हूँ बच्चों को, ताकि लोग रोज़गार करें और जुड़ें। अब रही बात प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आने की, मेरे पापा के जो दोस्त थे वो कहने यार ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, कम पैसे में बच्चों को काम शुरू करा दो और लेटर प्रेस का काम हो जाए। टेडी आती थी एक लेटर प्रेस की, उससे शुरू करा दो। तो फिर हम लोग ने 2-3 साल में पैसे जमा किए, करीब 6000 रुपये। फिर हम लोग टेडी मशीन लाए और उससे काम हमने शुरू किया। फिर उस टाइम हम लोग ये करते थे कि उन दुकानों की कैश मेमो छापना और लेटर हेड छापना, विजिटिंग कार्ड छापना, ये सब चीज़ें छापते थे और उससे कारोबार चलाते थे। तो फिर हमारे साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि कभी कभी कुछ काम थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया तो हमें पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब। तो हम लोग ने कहा क्या किया जाए। फिर हम लोगों ने बर्फ़ लाया और बर्फ़ ला के बेचना शुरू की। उससे हमने जो बर्फ़ बेचना शुरू की तो उससे हमारा थोड़ा ग्रोथ आया काम में, और कागज़ वागज़ ख़रीदने में एक दस्ता कागज़ लाते थे। लोग कहते थे क्या परचून की दुकान खोली है क्या तुमने। तो बहरहाल हम लोग ने किसी तरह उसको सरवाइव किया और आगे बढ़े। फिर मैंने हमारी छोटी छोटी बहनें थीं, उनको जोड़ा कि वो कैप बनता था, पेपर का कैप बनता था, उसमें वो रबड़ बैंड बनता है। तो मैं अपनी बहनों को जोड़ा। फिर उसके बाद में जोड़ते 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 मैं आप लेटर प्रेस में आके मैं ऑफसेट पे आ गया। ऑफसेट से फिर मैं इस मुकाम पे आ गया कि आप लोग देखिए कि मैं 2 यूनिट जो चल रहे हैं और 1 यूनिट पाइपलाइन में है, और मैंने बहुत लोगों को रोज़गार दिया है और बहुत उन लोगों की दुआएं मेरे साथ। इतना मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिस्टम कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा है। पेप्सिको है, पेप्सिको जब आई तो मुझे काम मिलता नहीं था, तो मैं पेप्सिको के पास रात दिन चक्कर लगाए थे। लेकिन उसने क्या किया, देखा कि अब ये बच्चा जो है जाने वाला नहीं है, तो उन लोगों ने इतना काम हमको दिया, इतना काम दिया कि हम यहाँ पे आके खड़े हो गए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने क्या किया कि लोगों को रोज़गार देने की मुहिम जो थी मेरे पापा की, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज हम कामयाब हैं। आज हमारे पास सैकड़ों परिवार लगे हुए हैं और
उसी का काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। कोई खास कंपनी आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा हो? देखिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो मैं नीचे ही से बात करूँ कि मैं पहले गैस एजेंसी का काम करता था, कूपन छापता था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पेप्सिको एक ऐसी कंपनी है कि जब ये आई थी तो हम लोग सुबह शाम विजिटिंग कार्ड लेके जाते थे और डालते थे वहाँ पर कि वो हमको काम दे दे, हमको कुछ कर ले। तो मैं इतना गया कि उन्होंने मुझको इतना काम दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको इस बात को क्योंकि इसलिए मेरे उसके पेप्सी के इतने एहसानात हैं, उसने हमको खड़ा कर दिया, चलना सिखा दिया। सबसे अहम बात ये हुई कि हमें उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसने मुझको जोड़ना सिखा दिया। कहाँ लेटर प्रेस पे था मैं और कहाँ ऑफसेट यूनिट पे, ये मुझे पेप्सी ने ऐसे काम दिए कि जिससे मैं भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकूं। एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपने इंटर किया है, हाँ, तो पेप्सिको की देने कि उसने नया काम हमको दिया, तो उससे हम सीखे भी हैं और हमने लोगों को सिखाया भी है। अब इस टाइम आप ये समझ लीजिए, पेप्सिको ने जो हमें काम दिया बहुत काबिल तारीफ है। उसके बाद वोडाफोन है, ITC है। पूछने जा रहे थे कि इन सबके क्या वाउचर वगैरह भी कुछ ऐसा काम होता था आपको? हाँ, इनका तो वाउचर क्या, इनका तो कूपन तक बहुत जिम्मेदारी का काम होता था। स्क्रैच कार्ड तक मैंने इनसे छापता था, जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम निकलता था। बहुत सिक्योरिटी का काम होता था जो वो किसी पब्लिक में नहीं करा सकते थे। जब आपका माउंटेन ड्यू आया, सिलाइस आया, सिलाइस में आप समझ लीजिए इन लोगों ने बहुत इनाम निकाले थे, स्क्रैच कार्ड छापते थे। तो इतना मेरे पर भरोसा रखा था, करीब उसमें 10-12 लाख रुपए के कैश वाउचर थे, तो वो उन्होंने हमको दिए कि ये तुम्हारा इस अंडर में। उसके बाद में 1 लाख वाउचर स्क्रैच कार्ड में, एक स्क्रैच कार्ड मिला दिए। फिर बाद में वो कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता होता, उनको खुद नहीं पता होता था। ये काम हम ही लोग करते थे कि उसको मिला दिया और चला गया। फिर अब कहाँ टेरिटरी में मिलेगा ये किसी को, वो ग्राहक पर डिपेंड हो जाता है। ये बताइए कि NDTV के जो भी खास प्रोग्राम आइकॉन भारत है, उसने आपको कैसे ढूंढ निकाला? सर देखिए, NDTV का जो प्रोग्राम आइकॉन ऑफ भारत जो उन्होंने हमें दिया है, पहले तो मैं NDTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेरी इज्जत की और बहुत रिस्पेक्ट से उस प्रोग्राम को हम तक पहुँचाया, उस मंच तक। और उनका एहसान सबसे ज़्यादा ये कि उन्होंने दुनिया में मुझको दिखा दिया। मुझे सऊदी से और दुबई से, UK से फ़ोन आने लगे, क्या इतने बड़े आदमी हो गए तुम। तो खैर उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात ये, एक पेंटा TV था, उसने मुझे कहीं ढूंढा, indiamoney.com है, उसने मुझे ढूंढा कि ऐसे लोगों को लाना है जो लोग नीचे से आए हैं ऊपर तक। उन्होंने मेरी कहीं जीवनी पढ़ी होगी या क्या होगा। तो खैर मेरे पुराने यूनिट पे उन्होंने गए, ढूंढा हमको, मेरा पूरा उन्होंने शूट भी किया और बहुत अप्रिसिएशन, हमको सर्टिफिकेट भी दिया indiamoney.com ने। तो उन्होंने निकाला, उन्होंने फिर कहा मुझसे कि देखिए अभी एक प्रोग्राम होगा आइकन ऑफ भारत का, उसमें सर्वश्रेष्ठ आइकन भी चुना जाएगा, तो हम आपको बुलाएंगे NDTV। indiamoney.com ने कहा और फिर हमको उन्होंने बुलाया। उस वहाँ पर मैं जो किया NDTV में स्टूडियो में, तो मेरा पहला वाक़या था ऐसा कि हैं तो परेशान हो गया। वहाँ जो लोगों ने इज्जत दी, जो पूरी टीम ने, मतलब आप भावना पांडे वहाँ की जर्नलिस्ट थी, वो थी, और वो कैमरामैन था हिमांशु और पूरी टीम, और वो SK सुधीर थे indiamoney.com के CEO, उन्होंने भी बहुत इज्जत की। और वो वहाँ की NDTV की डायरेक्टर भी एक थी, कोई सिंह थी, सोनिया सिंह, उन्होंने, उनसे भी मैं मिला, उन्होंने बहुत इज्जत दी हमको। तो उन्होंने इसलिए इज्जत दी कि मैं हुनर जो है ना, वो आपको कहीं भी खड़ा कर देगा। कहीं भी आप बम्बई चले जाओ, अगर आपके हाथ में हुनर है ना, तो काम आपको मिल जाएगा। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हुनर दिया है कि कहीं भी खड़े हो जाओ। कोई 10 रुपये से काम करना है तो भी शुरू हो जाएगा, और अगर 10 लाख से काम शुरू करना है तो भी शुरू हो जाएगा। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आप 1000 रुपये से काम शुरू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप प्रिंटिंग में, और अभी NDTV ने एक और बात कही मेरे इंटरव्यू के बाद, जब आइकॉन ऑफ भारत का उन्होंने शीट मुझे दिया, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कि आप इतने बरसों से इसको चलाते चले आ रहे हैं और इसकी काबिल तारीफ बात है, ये उन्होंने कहा मुझसे। तो वो इसलिए कहा कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि काम मुझको बड़ा मिल जाता है, मेरे पास पैसा नहीं होता, कैसे करेंगे। अभी मेरे को एक ऑर्डर मिल जाता है 10 लाख रुपए का, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसको करने के लिए आपको मार्केट अपनी दुरुस्त रखना पड़ेगी, टर्म्स लोगों से सही रखना पड़ेंगे, ताकि फ़ोन करे वो माल आपको उधार दे दे।
और रही बात प्रॉफिट की बात, तभी एनडीटीवी ने बोला था प्रॉफिट 50% और 30% है, तो ऐसा नहीं है कि 30% 50% मार्जिन होगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 20% मार्जिन है इसमें, मगर बहुत काबिलियत की बात है कि इसमें आपको जो मिलेंगे लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, तो वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, पढ़े लिखे जाहिल नहीं मिलेगा। मैं आपके जीती जागती, मैं आपके सामने एक तस्वीर हूँ कि मैंने अभी बताया आपको कि मुझे पढ़ना नहीं आता था, मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था, मगर मेरे पापा जो थे ज़िद्दियाए हुए थे कि नहीं पढ़ना है तुम्हें, तो मैं 4 तक तो मैं किसी तरह खिंच गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं पढ़ ही नहीं पाया, माहौल, और आप तसव्वुर करें 20 साल पीछे चली जाएँ तो बहुत माहौल ख़राब था, बहुत गरीबी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है माबूद का, तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने मुझे हाई स्कूल प्राइवेट करा दिया। तो आप तसव्वुर नहीं करेंगे, मेरी मार्कशीट अगर आप कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा कि हमारी मार्कशीट 4 सब्जेक्ट ही हुआ करती थी उसमें, अंग्रेज़ी, मैथ, उर्दू, बुकक्रॉफ्ट। तो हमारे अंग्रेज़ी, उर्दू और मैथ में ऐसी मार्कशीट किसी की नहीं होगी, गारंटी है मैं कह रहा हूँ, नहीं किसी की होगी, सब में 0-0 है, होगी किसी की मार्कशीट, ठीक है। आज मैं, और बुकक्राफ्ट में मेरे 98% मार्क्स, कोई किसी की मार्कशीट ऐसी नहीं होगी। तो मैंने क्या हुआ, ये मेरे जो रिजल्ट आया, ये मेरा रिजल्ट आया तो उसका आया काहे का, कि पढ़े लिखों के साथ बैठने का, कि मुझे माहौल जो मिला पढ़े लिखों के साथ बैठने का। आज देखिए ये सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती की बात है, मगर ये जाहिल नहीं है, ये कलम बैठा है मेरे यहाँ। तो क्यों बैठा है, क्योंकि इसलिए हमने इन लोगों से सीखा है। ये मेरे उस्ताद है, ये सब उस्ताद, मेरे को ABCD सिखाने वाला उस्ताद नहीं होता। उस्ताद हमारा वो भी होता है जो हमको बैठने का सलीका सिखा दे, उठने का सलीका सिखा दे, बात करने का सलीका सिखा दे, वो भी कहीं ना कहीं तरक्की में भी जुड़ा हुआ है। आईकॉन भारत में देखिए ऐसा है कि आप 30 साल पुरानी बात करेंगी तो हर आदमी भावुक हो जाएगा। और जो मैंने सही बता रहा हूँ कि अगर मेरी मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बीवी या मेरे बच्चे या मेरा भाई, मेरा भतीजा, कोई भी होता, मेरे फ्रेंड्स होते वहाँ पर और मेरे पर यूँ हाथ रख देते तो शायद मैं रोने लगता। अच्छा सवाल है आपका, शायद मैं रोने लगता, वो स्थिति थी, क्योंकि इसलिए मैं अपने माजी में खो गया था। मैंने वो देखा है, मैंने आधी नेकर पहन के पानी में भीग के सब काम किया है। हमारा एक बख्शीताल में इंटर कॉलेज स्कूल था, तो हमारे यहाँ हम लेटर प्रेस से वो छापते थे एग्ज़ाम पेपर। तो रात में बारिश हो गई, सुबह जब मैं उठा तो देखा इतना पानी, तो मैंने कहा क्या होगा, कैसे जाएगा। तो मैंने उसको जो नेकर पहनी और उसको सर पे रखा और लेके, टाइम लाइन की बात बता रहा हूँ, टाइम पे पहुँचने की बात। तो मैंने नेकर पहना और साइकिल से बांधा उसको पन्नी में लपेट कर और बख्शीताल पहुँचा। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो मिलिट्री रिटायर्ड था, सदानंद मिश्रा नाम था उसका। तो बेत लिए टहल रहा था और अपने असिस्टेंट से बोल रहा था कि यार योर प्रिंटर इज नॉट कमिंग, योर प्रिंटर इज नॉट, कि नहीं आया अभी। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उसने मुझको गीले कपड़ों से गले लगा लिया, कहने आई एम प्राउड ऑफ यू, यार तुमने मेरी इज्जत रख ली, ये एग्ज़ाम शुरू होने, जाओ उसने बांटो वो एग्ज़ाम करो। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो है, जब आप बात करें कुछ नया पल आएगा, आपको रोना आ ही जाएगा। ये बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है, इसमें आपको अभी फोन आएगा, खतरनाक मीन्स मतलब टेक्निकल में बात आपको, टेक्निकल, खतरनाक से मुराद है टेक्निकल। अगर इसमें जुस्तजू नहीं होगा आपका तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपको आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जुस्तजू नहीं है तो आपकी सोच और फिक्र जो है बहुत शार्प होना चाहिए, एक एक चीज़ का प्रिंटिंग में देखना पड़ता है। तो 24 घंटे में आप कितना वक्त ये सोचने में लगाते हैं? सर मैं तो, आप ये सोचिए, मैं पूरे 24 घंटे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में लगा रहता हूँ कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, तो फैमिली को रात में टाइम दे पाता हूँ। बीवी मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और बेटी मेरी जो है वो अभी उसने MBA फाइनेंस कर लिया है, वो मेरा ऑफिस देखती है फाइनेंस का। मैं 12 बजे सो के उठता हूँ और 5 बजे तक ऑफिस रहता हूँ। उसके बाद 2-3 घंटे नमाज, ये सब होने के बाद फिर मैं अपना जो टेक्निकल मेरा काम है वो मैं रात में पूरा करता हूँ, इसीलिए मैं देर में सोता हूँ। हमारा व्हाट्सएप चेक कर लिए, हमारा फ़ोन चेक कर लिए, उस पर हम सारा अपडेट रहते हैं। और एक नई चीज़, एक टारगेट है मेरा कि एक नई चीज़ हम अपनी प्रिंटिंग में रोज़ लाएंगे। जैसे कि अभी हमने प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कल पढ़ा कि अगले मंथ पेपर की कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो हमने अपने से मार्केटिंग के बंदे को बोला, हमने देखो पेपर बढ़ने वाला है, जो कुछ खरीदना है वो इस महीने खरीद लो अगर पैसा है तो।
तो ये हमारा जो है फायदे के लिए काम हुआ जो हमने कल पढ़ा। तो ऐसे हम रोज डेली एक पॉइंट जरूर अपना इंडस्ट्री से पढ़ते हैं। कुछ मेरा नाम इनमा है, हमने MBA किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में। अब हम उनका बिजनेस देख रहे हैं, अभी तो हम उनका ऑफिस में ही लाइक फाइनेंस और बैंकिंग वगैरह देख रहे हैं। किसी के कहने पे? नहीं, खुद का ही इंटरेस्ट देख के। खुद का इंटरेस्ट? जी, मेरी फील्ड ही कॉमर्स थी। चलो, आगे क्या करने का इरादा है? आगे तो यही बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने का इरादा है। 1-2 कोर्सेज करेंगे, उसके बाद और ज़्यादा। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप जब ये काम करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। अभी तो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं उसी को आगे ले जा रहा है। अभी हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं किया है, बट आगे होपफुली हम कुछ इसमें कर पाए। ये प्रिंटिंग प्रेस का काम एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। जी तो आपने क्या कुछ क्रिएटिविटी करने का सोचा है? जी, आगे अभी हम लाइक 1-2 मंथ्स में एक कोर्स करने जा रहे हैं। वो क्रिएटिविटी से ही, डिज़ाइनिंग और उस पर्पस से ही है। तो आई होप वो थोड़ी मेरी हेल्प कर पाए। बस बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि हम कभी भी इस फील्ड में थे नहीं, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एक्चुअली ये तो मतलब ये टेक्नोलॉजी तो लाइक मशीन टू मशीन है। ये हाँ। तो नहीं है कि जो 10 साल पहले थी वही अभी है। हाँ। ये हर डे टू डे अपडेट होती रहती है। तो जितनी एग्जीबिशंस वगैरह जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा अप टू डेट रह सकते हैं। तो इसमें तो आप सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, उससे उस पर भी आपको जंप करना जी, होता जी, होगा। जी। आप यूट्यूब वगैरह से भी जो जी, है बहुत हेल्प मिल जाती है यूट्यूब वगैरह से। प्ले करते हो। और सबसे बड़ा तो इसमें जो है कलर कॉम्बिनेशन जी, और अच्छा। ये सब है। हाँ, वो सब तो लाइक ग्राफिक डिजाइनर्स के काम होते हैं। हम तो बेसिकली इसमें अभी फाइनेंस देख रहे हैं। अच्छा, अभी कई घंटे आप काम करती हैं अपने अभी 1 to 6 लंच आवर से 6 बजे तक। कोई दिलचस्पी आ रही है उसमें, इंटरेस्ट हो रहा जी है आपको? जी जी मजा आ रहा है? जी। बहुत बहुत शुक्रिया।